घर चलो। हाँ 5 मिनट। 5 मिनट कुछ नहीं, अभी चलो। रंजीत चलो प्लीज, लंच लगाने में हेल्प करो, चलो। अरे चलो चलो, मम्मी सेंटी हो जाएगी यार, ऐसी संडे के दिन काम वाम करके आती है, मूड खराब होता है उसका। ऋषभ टेबल लगाओ। Barry is probably edging it. तो अभी तक वहीं हो। हटा ना रे। ऋषभ खाना लग गया। ऋषभ चलो यार, लग गया खाना। ऋषभ टीवी बंद करो, बंद करो टीवी। ऋषभ कम ऑन। आ तो रहा था। ठीक है बैठो। चम्मच देना। तुम नहीं गई थी आज? नहीं। राजमा चावल पसंद नहीं है ना? मारूंगा एक पक्का। टीटी टूर्नामेंट के लिए कौन सी यूनिफॉर्म चाहिए? वाइट वाली। खत्म कर। ऋषि बैग पैक कर लिया? ठीक है। ब्रश कौन करेगा? हाँ। उठो, चलो जाओ ब्रश करो। हाँ। ऋषभ उठो, देर हो रही है। ओ ऋषभ, टाइम हो रहा है, उठो। ऋषभ चलो भाई, चलो स्कूल का टाइम हो गया। 2 मिनट और प्लीज गिरा। प्लीज। सोनिया क्या हुआ? देखो यार, इसको बुखार लग रहा है। नहीं प्लीज, मैं ठीक हूँ। थर्मामीटर ले। I'm fine। हाँ फाइन तो है। कल तो ठीक था। हो गया। हो गया, देखो कितना? 102। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे टूर्नामेंट के लिए जाना है। पहले डॉक्टर के चलते हैं, फिर टूर्नामेंट। चाहिए टूर्नामेंट के लिए डॉक्टर। चलो ऋषभ शुरू में ऋषभ का इलाज नजदीक के ही एक क्लिनिक में हुआ, लेकिन जब 10 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा तो रंजीत और सोनिया ने उसे डॉक्टर भल्ला को दिखाने का फैसला किया, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड नर्सिंग होम ग्रीन फील्ड्स में बच्चों के डॉक्टर थे। डॉक्टर भल्ला को टाइफाइड का शक हुआ। उन्होंने ऋषभ का विडाल टेस्ट किया और उसे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। डॉक्टर, ये ड्रिप कितने दिन रखेंगे आप? बस एक इंजेक्शन देते हैं, कल सुबह ले जाइएगा बच्चे को। इंजेक्शन क्यों? फिक्र की कोई बात नहीं है, बच्चे को टाइफाइड है, विडाल टेस्ट में वही आया है। मरिया, बच्चे को एक क्लोरोफिनेकॉल देना 5 ml। कल सुबह बच्चे को घर ले आ सकते हैं। जी। ये लैरियन को क्लोरोक्विन लाने का है।
डॉक्टर भल्ला ने ऋषभ को क्लोरोफेनेकॉल का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, लेकिन पर्ची में दवा का नाम नर्स मारिया मेनेजेस ने लिखा, उन्होंने खुद नहीं। केमिस्ट ने भी बगैर ये देखे कि पर्ची पर डॉक्टर के दस्तखत हैं कि नहीं, इंजेक्शन दे दिया। लेकिन मारिया ने क्लोरोफेनेकॉल की जगह गलती से लिख दिया था क्लोरोक्विन। 3 नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन लगाने का है। नहीं, वो तुम दे दो, मुझे अभी बहुत सारे पेशेंट देखने राउंड पे जाना है। और जो ग्लूकोज लगा हुआ है वो अभी लगा रहने देना, और नर्स आएगी तो उसको बोलना, नर्स आएगी तो बोलना। रंजीत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो गलत इंजेक्शन खरीद कर ले जा रहा है। क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। इस दवा की जरा भी ज्यादा खुराक जानलेवा हो सकती है। एक छोटी सी भूल भी जिंदगी और मौत के बीच के फासले को पल भर में मिटा सकती है। मामा ये लोग कितने और इंजेक्शन आएंगे? लास्ट वाले ऋषभ ले। क्या करोगे ऋषभ? पापा 129 for 3. कितना ओवर्स में? 27 ओवर्स में और 23 ओवर में 132 और बना। ऋषि? 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 क्या इंजेक्शन दिया आपने उसको? ऋषि? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ उसको? हमको क्या मालूम, रेसिडेंट डॉक्टर को बुलाइए। ऋषि? ऋषि? कीजिए भाई। रंजीत को इस बात का एहसास तक नहीं था कि शायद 3.5 मिनट में ऋषभ मर भी सकता था। ऋषभ को क्लोरोक्विन की दुगनी खुराक दी गई थी, वो भी इंट्रावीनसली। इसीलिए दवा का जहरीला असर फौरन और भयंकर तरीके से हुआ। ऋषभ को दिल का दौरा पड़ा। Sister, there's an emergency. My child has collapsed. Sister, will you call a doctor? डॉक्टर डीगरा इमरजेंसी रूम नंबर 3 में आइए। He's coming. अच्छा, उसको कौन सा इंजेक्शन दिया? डैडी को क्लोरोक्विन डॉक्टर भल्ला देने को बोला था। सिस्टर, इसको इंट्राकार्डिक एड्रेनालिन इंजेक्शन देना है। ओके। डॉक्टर साहब वो क्या है? इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसको फौरन रिवाइव करना होगा। डॉक्टर। या। ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। क्या हो रहा है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मिश्रा को बुलाओ, फोन करके तुरंत। हेलो, अरे डॉक्टर मिश्रा, इधर एक इमरजेंसी केस हो गया है। वो बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। ट्रीटमेंट किसका चल रहा था? डॉक्टर मिश्रा, मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। इस सिस्टर ने उसे इंट्रावेनसली कोई इंजेक्शन दिया और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ढींगरा उसे रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट है। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज। देखिए, आप घबराइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी। माय गॉड। जल्दी से ऑक्सीजन और मैनुअल वेंटिलेटर का इंतजाम करो, क्विक। डॉक्टर मिश्रा, जो कि ग्रीन फील्ड्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर एनेस्थेटिस्ट होने के साथ साथ हॉस्पिटल में पार्टनर भी थे, उन्होंने ऋषभ की ब्रीदिंग कंट्रोल में लाने के लिए उसे मैनुअल वेंटिलेटर पे रखा। ऋषभ का कार्डियक अरेस्ट तो ठीक हो गया, पर रह रहकर उसे दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर क्या हो रहा है ऋषभ को? आप क्या मशीन है, आप बताएंगे कुछ हमें? घबराने की कोई बात नहीं मिसेस माथुर। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। इसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था, लेकिन अब इसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है? इसे आप ठीक है ना? ये क्या हो रहा है इसे? मिसेस माथुर, मैंने कहा ना, घबराइए मत। योर चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स। बस थोड़ी सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर चलकर बैठिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बुला लेंगे। प्लीज प्लीज मिसेस माथुर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज गिव अस द टाइम टू वर्क, प्लीज। 1.5 घंटा हो गया, ऋषभ को होश ही नहीं आ रहा।
यहाँ पता ही नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम है, कोई ठीक से बता भी नहीं रहा। आप जल्दी आ जाइए डैडी प्लीज। मैं चौधरी अंकल को फोन करता हूँ। जी सोनिया ठीक किया। ओके बेटी, आपका कौन बीमार है? मेरा बेटा। तुम्हें नर्स किसने बनाया? सर मेरे को क्लोरोक्विन ही सुनाई Oh, दिया। shut up! एक 10 साल के बच्चे को क्लोरोक्विन का इंजेक्शन। पर सर उसको क्लोरोक्विन सिरप भी प्रिस्क्राइब किया था। इंट्रावेनस इंजेक्शन और सिरप में फर्क होता है। Stupid, disgrace। तुम्हारी वजह से एक 10 साल के बच्चे की यह हाल हो गया। रंजीत माथुर जब और सहन नहीं कर सका तो उसने बाहर के कुछ डॉक्टर्स को फोन करके बुलाया, जिनमें उसके पिता डॉक्टर गोपीनाथ माथुर भी थे, जो खुद एक कार्डियक वस्कुलर सर्जन थे। रंजीत जानना चाहता था कि आखिरकार ऋषभ को हुआ क्या है। डैडी ऋषभ। सोनिया, दिल मजबूत रखो बेटी। बेटा, मैं झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। कार्डियक अरेस्ट के बाद ऋषभ को रिवाइव करने में इन लोगों ने बहुत देर कर दी। डैडी ऋषभ ठीक हो जाएगा ना? गलत इंजेक्शन देने से कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन असली नुकसान उससे नहीं हुआ। ऋषभ को रिवाइव करने में जो देर हो गई, नुकसान उससे हुआ। किसी ने उसको टाइम पर ऑक्सीजन नहीं दी, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की भी कोशिश नहीं की। जब ऋषभ के दिमाग को 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसे सिवियर ब्रेन डैमेज हो गया। डैडी इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? आपने उसको 1 मिनट भी देखा नहीं है। डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं उसे होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। रंजीत मेरे बेटे, समझने की कोशिश करो। His brain is dead. There is nothing we can do. It's all over now. ये नहीं हो सकता। मैं ऋषभ को जानती हूँ, वो ऐसे हार नहीं मानेगा, वो लड़ेगा। अगले 3 दिनों तक ऋषभ को मैनुअल वेंटिलेटर पर रखा गया। 24 घंटे डॉक्टर्स हाथों से पंप करके ऋषभ के फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाते रहे, लेकिन उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसे बमुश्किल जिंदा रखा जा रहा था। ऋषभ को कई किस्म की प्रॉब्लम्स ने जकड़ लिया। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, इरेटिक ब्रीदिंग, कन्वर्जन्स। उसके खून का प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया। ऋषभ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया गया, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। डॉक्टर मिश्रा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो गया, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा। Well, Mr. माथुर, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा नॉर्मल होने में। डॉक्टर मिश्रा बार बार यही कह रहे थे कि मैनुअल वेंटिलेटर की मदद से ही ऋषभ पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन तक लगातार मैनुअल वेंटिलेटर पंप करके ग्रीनफील्ड्स के डॉक्टर भी हार मान गए। ऋषभ अभी भी कोमा में था। आखिरकार 6 अप्रैल 1993 की रात में ऋषभ को सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया ऑटो वेंटिलेटर पर रखने के लिए। डॉक्टर मिश्रा, सिस्टर मुझे ऋषभ की केस शीट नहीं दे रही है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं हूं ना, मैं तो साथ चल ही रहा हूं। केस शीट की क्या जरूरत है? अगले 20 दिनों तक सेंट्रल हॉस्पिटल के सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आनंद ने ऋषभ को आईसीयू में रखा और तरह तरह के टेस्ट किए। डॉक्टर मिश्रा को ऋषभ की केस फाइल मजबूरन डॉक्टर आनंद को देनी पड़ी ये बताने के लिए कि ऋषभ के रिवाइवल में इतनी देर क्यों लगी।
डॉक्टर मिश्रा, रिवाइवल के प्रोसीजर तो नर्स तक को आते हैं, फिर ऋषभ माथुर केस में इतनी डिले क्यों हुई? सर, मैंने उसे रिवाइव करने की बहुत कोशिश की थी। क्या खाक कोशिश की थी? कम से कम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे देते तो उसकी ये हालत तो ना होती। आई एम सॉरी सर, लेकिन उस समय ध्यान में नहीं आया। वैसे भी उस दिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। तुम्हारे जरा सा ध्यान न देने के कारण उस बच्चे का यह हाल हुआ है। वो हमारे पास बुखार का इलाज कराने आया था और हमने We killed his brain. अब लोग ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल के नाम से भी कतराएंगे। वो बच्चा बचे ना बचे, लेकिन हम नहीं बचेंगे। वैसे उस बच्चे के बचने के चांसेस क्या हैं? बहुत रिमोट। ऋषभ के दिमाग का 80% हिस्सा खत्म हो चुका है। आप ऋषभ को बचा पाएंगे या नहीं? मिस्टर माथुर, ऋषभ को सांस लेने के लिए भी एक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अगर हम उसे बचा भी लेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए एक वेजिटेबल बन जाएगा। देखिए, हम आगे की बात सोच भी ले सकते हैं। अभी के लिए उसे बस बचा लीजिए प्लीज। मिसेस माथुर, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ऋषभ को बचा भी लेंगे तो वो कभी बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, यहाँ तक कि अपना खाना भी निगल नहीं पाएगा, और शायद उसे सांस लेने के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़े। और आप लोग जानते हैं सपोर्ट सिस्टम क्या कॉस्ट करता है? हर दिन के हजारों रुपए। क्या आप लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो क्या चाहते हैं आप? अपने हाथों से उसके सपोर्ट सिस्टम की नली को निकाल दें, मर जाने दें उसे। आपका बच्चा होता तो ये करते आप? जवाब दीजिए। ऋषभ को बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। डॉक्टर आनंद ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऋषभ को और आईसीयू में नहीं रख सकते। बहुत से पेशेंट्स हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कहते। सर, मुझे लगता है इस बच्चे को वापस ग्रीनफील्ड्स ले जाते हैं। पेरेंट्स को भी लगेगा कि हमने इस बच्चे की देखभाल की आखिरी साल। हेलो मिस्टर माथुर। मिस्टर माथुर ऐसा करते हैं कि ऋषभ को ग्रीनफील्ड वापस ले चलते हैं। हम हैं ना, हम कोई ना कोई इलाज ढूंढ निकालेंगे। देखो बेटा, सोचो मत, वक्त बहुत कम है। उसे डॉक्टरी केयर की जरूरत है। हम उसे वहीं रखेंगे, चाहे उसे सारी उम्र वहीं क्यों ना रहना पड़े। ऋषभ को वापस ग्रीनफील्ड्स ले जाया गया। अगले 4 महीने उसकी हालत काफी गंभीर रही। वो एक जिंदा लाश बन गया था। ना तो अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा हिला पाता था और ना ही किसी को पहचान पाता था, सोनिया तक को नहीं। डॉक्टर मिश्रा, इसके रिएक्शंस बहुत वीक हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि ये मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं। इतनी स्लो रिकवरी होगी। मिसेस माथुर, ऋषभ के इम्प्रूवमेंट में अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है। डॉक्टरों के जवाब दे देने के बावजूद अगले चंद महीनों में ऋषभ की हालत में सुधार होना शुरू हुआ। बहुत मामूली सा ही सही, पर शुरू हुआ।
आहिस्ता आहिस्ता उसके सपोर्ट सिस्टम हटा दिए गए। रंजीत वापस काम पर जाने लगा। सोनिया हॉस्पिटल में पूरे वक्त ऋषभ के साथ रहती थी। ओ सिस्टर, सुसु कर दी फिर से। आज तो चेंज करेंगे ना स्पंज के बाद शीट सिस्टर। ऐसा कैसे हो सकते है? हर 2-2 घंटे में शीट नहीं चेंज कर सकते। ऋषि बाबा आप भी करते हैं? हाँ सिस्टर, आपको पता है इसकी क्या हालत है? ये 2 महीने के बच्चे जैसे इसके होश भी नहीं है और गंदे में पड़ा रहेगा फिर से। ऋषि बाबा अभी ठीक करते हैं। सिस्टर आज प्लीज चेंज कराइए शीट। तूने खाया ला तो अपने घर से ला दो शीट। बेटा अभी ठीक करते हैं। हाँ? डॉक्टर मिश्रा, आपसे 1 मिनट बात करनी है। यस, बोलिए। आपका स्टाफ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से पेश आ रहा है हमसे। मैंने ऋषभ के शीट्स चेंज करने को कहा और सिस्टर ने मना कर दिया। मिसेस माथुर, मैं अपने स्टाफ के बारे में एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करता। वो पूरी तरह से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आप भी दिमागी तौर से परेशान हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन उसे थोड़ा तो आराम मिलना चाहिए कि नहीं? और एक बात आप मिसेस माथुर मान क्यों नहीं लेती कि अब ऋषभ के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना हम। हाय ऋषभ कैसा? आपकी बच्ची कब से ऐसी है? मुझे गलत मत समझिए। मेरा बेटा 1 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपने आप खाना नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हमारी ज्योत्सना बचपन से ही ऐसी थी। जब वो काफ़ी छोटी थी तभी से हमने उसको एक अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाया। आप क्यों नहीं अपने बेटे को एक अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाती? वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सॉरी मिसेस माथुर, हम किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते। अगर ट्रीटमेंट में कुछ गलती हो गई तो बदनामी तो हमारी होगी। मगर ऋषभ के लिए वक्त बीतने के साथ साथ अस्पताल वालों का व्यवहार उनके साथ बहुत बेरुखा और अपमानजनक होता जा रहा था। रंजीत और सोनिया ने महसूस किया कि डॉक्टर मिश्रा आहिस्ता आहिस्ता सारी सुविधाएं हटाते जा रहे थे। ऋषभ को अस्पताल में रहते 1.5 साल बीत चुका था। डैडी अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हॉस्पिटल वालों का एटीट्यूड दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। रंजीत, ऋषभ को घर ले आओ। घर तो ले आए डैडी, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा? सोनिया कब तक ऋषभ को संभालेगी? और पता नहीं कब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। तो कर क्या सकते हैं? दे आर वेरी पावरफुल। पहले तो उन्होंने ऋषभ का यह हाल कर दिया, फिर उसकी देखरेख के नाम पर हमें यहाँ 1.5 साल से रखकर अपना मोहताज बना रखा है। रोज हमें इल ट्रीट करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना चाहते हो तो केस करो उन पर। अपने पिता की राय मानकर रंजीत ने कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। पूछताछ करने पर उसे राघवपुरी के बारे में मालूम चला, जो इस तरह के मुकदमों के लिए बहुत मशहूर थे। रंजीत, वो बेटा, मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ काम करेंगे, और फिर ये ऋषभ की बीमारी जो है, ये भी तुम्हारे लिए बहुत सी ज़हनी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद हमें डटे रहना है। यही बीमारी तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। अच्छा पुरी साहब, एक बात बताइए। पूछो। आप कह रहे थे कि
हम नेशनल कंज्यूमर्स फोरम में एक केस फाइल करेंगे। हाँ, लेकिन हमें तो बार बार यही बताया गया है कि डॉक्टर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते ही नहीं है। देखो रंजीत, तुम मुझे सिर्फ हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स ला दो, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। ये केस हम नेशनल कंज्यूमर फोरम में ही दाखिल करेंगे और वहीं से जीतेंगे भी। जी ठीक है। मिस्टर माथुर, सुना है आपने हमारे अगेंस्ट केस फाइल किया है? जी। मिस्टर माथुर, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में बच्चे की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप अभी हॉस्पिटल खाली कर दीजिए। लेकिन आपने तो वादा किया था जिंदगी भर उसे संभालेंगे। वो ज़बानी वायदों की कोई कीमत नहीं होती मिस्टर माथुर। हम चाहेंगे कि आप अभी इसी वक्त रूम खाली कर दें। डॉक्टर मिश्रा, ऋषभ को बुखार है। आप जा सकते हैं। कितना है सिस्टर? 102। ठीक हो जाएगा ना जल्दी। अभी हॉस्पिटल खाली करना है। क्या? देखिए, जब तक आप डिस्चार्ज स्लिप और केस की हिस्ट्री शीट नहीं देंगे, मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं। अपने वकील से पूछे बिना हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, मुझे मालूम है पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में चाहिए मुझे अभी। ढींगरा, इन्हें स्लिप दे दो। इसमें बुखार का कुछ मेंशन नहीं है। देखिए, आपको स्लिप चाहिए थी, हमने स्लिप दे दी है। अब पेशेंट को बुखार है या नहीं, मेरा ख्याल है हम बेहतर जानेंगे। I won't get away with this. केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे। राघव पुरी ने ऋषभ का मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उस वक्त डॉक्टर्स कंज्यूमर्स एक्ट के तहत नहीं आते थे, लेकिन राघव पुरी को यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा एक अन्य मुकदमा इस सच्चाई को बदल देगा, और हुआ भी वही। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डॉक्टर्स भी कंज्यूमर एक्ट का हिस्सा बन गए। ऋषभ का केस डॉक्टरी लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस का पहला मुकदमा था, जिसे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने स्वीकार किया। जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया वो यहां नहीं है। जिस डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट के बाद ऋषभ को रिवाइव किया वो भी यहां नहीं है। और वो नर्स जिसने उस रात गलत इंजेक्शन लगाया वो भी आज कोर्ट में नहीं है, जबकि वो अभी भी आपके हॉस्पिटल में काम कर रही है। जी। आपके मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? वेरी कॉम्पिटेंट। बस जरा ऋषभ के केस में गड़बड़ आ गई। दरअसल ऋषभ को क्लोरोक्विन सिरप दिया जा रहा था। क्लोरोक्विन सिरप और क्लोरोक्विन इंजेक्शन में थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर गए। जो नर्स सिरप और इंजेक्शन में कंफ्यूज हो जाती है उसे आप कॉम्पिटेंट कहते हैं डॉक्टर मिश्रा? मारिया मेंजिस 10th क्लास भी पास नहीं है, और जिस नर्सिंग इंस्टीट्यूट से उसने ट्रेनिंग ली है वो इंस्टीट्यूट एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है, योर लॉर्डशिप। डॉक्टर मिश्रा, आपने इस नर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन? जरा सी गलती के लिए एक्शन? जरा सी गलती? उस नर्स की वजह से मेरे बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया। आप कह रहे हैं छोटी सी गलती? मेरा बच्चा कार्डियक अरेस्ट के बाद भी बच सकता था अगर उसके दिमाग को ऑक्सीजन सही वक्त पर मिल जाती। उसे रिवाइव करने में बहुत देर की गई, योर लॉर्डशिप। उसे रिवाइव करने में कोई देर नहीं की गई। जी हुई थी। डॉक्टर ढींगरा को कमरे में पहुंचते पहुंचते 7 मिनट लग गए थे। अगर डॉक्टर ढींगरा को 7 मिनट लगते, योर लॉर्डशिप, तो बच्चा बच ही नहीं सकता था, क्योंकि मेडिकल रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि किसी बच्चे के ब्रेन को कार्डियक अरेस्ट के बाद अगर 3.5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो उसे बचाया नहीं जा सकता। जबकि मैं वहां पहुंचा तो उसे रिवाइव किया जा चुका था। लेकिन योर लॉर्डशिप, बच्चे का ब्रेन डैमेज नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन डॉक्टर मिश्रा आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चा डिसेरिब्रेट पोजीशन में था, यानी कि उसके हाथ पैर सिकड़े हुए थे जैसे मां के पेट में होता है। डॉक्टर मिश्रा, ऐसा किस वक्त होता है? जब दिमाग को खून की सप्लाई ठीक से न पहुंचे या फिर ब्रेन को ऑक्सीजन न मिले। और जब ब्रेन को ऑक्सीजन न पहुंचे तब क्या होता है डॉक्टर मिश्रा? तब ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे ऋषभ के ब्रेन सेल्स डैमेज हुए हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अगले 1 साल तक मुकदमा चलता रहा। राघवपुरी ने ऋषभ की तरफ से 28 लाख रुपए के हर्जाने का दावा किया। ऋषभ की जिंदगी का अब कोई भी क्रम नहीं था। वो रात रात भर जागता रहता। सोनिया और रंजीत उसकी देखभाल बारी बारी से किया करते थे। तमाम किस्म की थेरेपीज भी ऋषभ को कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रही थी। वो अपनी जिंदगी के कीमती 1.5 साल ग्रीन फील्ड्स के बिस्तर पर पड़े पड़े गंवा चुका था। ऋषि, पौधा देख रहे हो? थोड़े दिन के बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसमें फूल आएंगे। तुम देखोगे ना उसको? हेलो हेलो डॉक्टर, मैं सोनिया बोल रही हूँ। हाँ मिसेस माथुर, ऋषि मुस्कुराया। नहीं, अब मेरी बात तो सुनिए। आई सॉ हिम। कलर से सोनिया जान गई कि चमकदार तेज रंग देखकर ऋषभ रिएक्ट करता है। उसने ये भी पता कर लिया कि सबसे ज्यादा रंग बिरंगे फूल कार्नेशन के होते हैं, जो बहुत दिनों तक ताजे भी बने रहते हैं। उसने अपने घर की छत पर कार्नेशन के गमले लगाने शुरू कर दिए। आखिरकार उसे अपने बेटे के दिमाग के बंद झरोकों से झांकती रोशनी की एक किरण नजर आ ही गई। योर लॉर्डशिप, इनके हर्जाने की रकम 28 लाख रुपया एकदम गलत है। इसका अंदाजा उन तमाम एनजीओ का है जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। इसको उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बताया। डॉक्टर मिश्रा, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, क्या आप ये बताएंगे कि वो बच्चा कभी चल सकेगा? मैंने बच्चे को काफी देर से देखा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या वो बच्चा कभी बात कर सकेगा? मैं नहीं जानता। डॉक्टर मिश्रा, ऋषभ अभी सिर्फ 12 साल का है। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आप अदालत को साफ साफ ये बताइए कि क्या वो बच्चा कभी नॉर्मल हो सकेगा, आत्मनिर्भर हो सकेगा? यकीनन। आपका यकीन बेबुनियाद है। वो बच्चा अब कभी बात नहीं कर सकेगा, कभी चल नहीं सकेगा, कभी नॉर्मल नहीं हो सकेगा। योर लॉर्डशिप, वो बच्चा एक जिंदा लाश है। फिर भी वकील साहब फरमाते हैं कि ये फिगर अनरियलिस्टिक है। आई थिंक ऐसे बच्चे को विकलांग केंद्र भेज देना चाहिए। एक जिंदा लाश पर इतने पैसे खर्चे करना बिल्कुल बेमतलब है। और मिस्टर पुरी, आज तक अदालत में एक भी ऐसा डॉक्टर पेश नहीं कर पाए हैं जो 3 अप्रैल 1993 की रात को हुई घटना की तस्दीक कर सकें। मेरे पिता टेस्टिफाई कर चुके हैं और वो डॉक्टर हैं। वो इनके पिता है, इसलिए उनकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। डॉक्टर चौधरी, आप वहां थे उस रात? आपने ऋषभ को एग्जामिन किया था? हाँ, उसको बहुत बुरी तरह से हैंडल किया गया था। तो फिर यही बात आपको कोर्ट में कहने में क्यों? नहीं रंजीत, कोर्ट में कहना तो बहुत मुश्किल है, और वो भी एक फेलो डॉक्टर के खिलाफ गवाही देना तो। आपके फेलो डॉक्टर? इसी दौरान रंजीत ने तय किया कि वो पूरी मेडिकल कम्युनिटी और महत्वपूर्ण हस्तियों से मदद की अपील करेगा। तकरीबन सभी डॉक्टरों ने अपने साथी डॉक्टर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। They'll have to own up. देखो, ग्रीनफील्ड्स के मालिक डॉक्टर मिश्रा मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं,
तो उनको बच्चों को मारने की आजादी है क्या? लोगों की जान से खेलने की आजादी है? देखो हमारी सिंपैथीज आपके साथ हैं। आपकी सिंपैथीज नहीं चाहिए हमें। आप एक बात बताएंगे मिस्टर माथुर, ऋषभ माथुर के दिमाग के अलावा उनके शरीर के कौन से हिस्से काम कर रहे हैं? आई मीन लिवर, लंग्स, किडनी। आप अजीब उल्टी बात कर रहे हैं। ये लॉर्डशिप, ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो कि बाकी सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है। मेरा बेटा चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकता। आप पूछ रहे हैं उसके जिस्म के बाकी हिस्से काम करते हैं या नहीं? हाँ, ये सच है कि उसके जिस्म के कुछ हिस्से काम कर रहे हैं। लॉर्डशिप, मिस्टर माथुर के स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड किए जाएं कि उनके बेटे के जिस्म के कुछ हिस्से काम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई भी स्टेटमेंट्स दर्ज नहीं किए जाएंगे। इनका कंपेंसेशन केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर माथुर, आपको पता है कि ग्रीनफील्ड के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आपके बेटे की हालत हुई, तो फिर आप वहां पर क्यों गए? आपने उसे 1.5 साल तक वहां पर क्यों रखा? लॉर्डशिप, वी कुडंट स्टॉप होपिंग। डॉक्टर आनंद ने भी जवाब दे दिया था। तो क्या हम ऋषभ को वहीं मरने को छोड़ देते? ऐसे हालात में डॉक्टर मिश्रा का ऑफर आया तो हमें लगा शायद वाकई उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद सचमुच वो हमारी मदद करना चाहते हैं। इस ऑफर के पीछे उनका क्या मकसद था हम समझ नहीं पाए। लॉर्डशिप, डॉक्टर मिश्रा का ऑफर हमारे लिए आखिरी उम्मीद थी, ऋषभ के लिए आखिरी उम्मीद थी। और आपने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया और अपने बेटे को 1.5 साल तक ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल में रखा। 1 मिनट, मैंने इनसे बिल मांगा था योर लॉर्डशिप, लेकिन उन्होंने कभी बिल दिया ही नहीं। डिस्चार्ज के वक्त भी मैंने उनसे बिल मांगे तो बोले कि 2 दिन में आपको बिल भेज देंगे। उसके बाद भी मैं फोन करता रहा, लेकिन उन्होंने बिल ही नहीं दिया। योर लॉर्डशिप, मिस्टर माथुर ने ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल की सर्विसेज का कोई पेमेंट नहीं किया, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्हें इस अदालत में मुकदमा दायर करने का कोई हक नहीं है। योर लॉर्डशिप, जब ऋषभ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तो वो बीमार था, लेकिन हंसता था, बात करता था, अपनी तकलीफ बता सकता था। वहां इन्होंने उसका इलाज किया और अब वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, कुछ महसूस नहीं कर पाता। हमारा सब कुछ उजाड़ कर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है और हम लोगों से इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। ये लॉर्डशिप, ये लोग सिर्फ अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जस्टिस नाथ के मुताबिक नर्स मारिया मेनेजेस और डॉक्टर ठींगरा ने अपना फर्ज बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से निभाया। डॉक्टरों की लापरवाही के इस मुकदमे में उन्होंने आज तक के सबसे अधिक मुआवजे के आदेश दिए। ऋषभ माथुर को 12.5 लाख और उसके माता पिता को अस्पताल की लापरवाही की वजह से पैदा हुई दिमागी तकलीफ के लिए 5 लाख रुपए। ग्रीनफील्ड्स ने यह हर्जाना देने से इनकार कर दिया। करना क्या है, बस इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर किसी बच्चे का इलाज अस्पताल में हो रहा हो तो उसके साथ उसके माँ बाप भी कंज्यूमर माने जाएंगे। एक तरह से यह फैसला पूरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक संदेश था कि डॉक्टर मरीज के संबंधों में डॉक्टरों को अपनी सुपीरियरिटी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऋषभ और उसके माता पिता को हर्जाना दिए जाने के कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। डॉक्टर मिश्रा आज भी ग्रीनफील्ड्स हॉस्पिटल चलाकर मुनाफा कमा रहे हैं। डॉक्टर ठींगरा और नर्स मारिया मेनेजेस दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। आज तक माथुर परिवार को मुआवजे के 17.5 लाख रुपयों में से 1 पैसा भी नहीं मिला है। सोनिया का फूलों के साथ नाता जो ऋषभ की मुस्कुराहट के साथ शुरू हुआ अब भी कायम है। आज वो फ्लावर शोज में हिस्सा लेती है और काफी इनाम भी जीत चुकी है। ऋषभ अब 15 साल का हो चुका है। मुआवजे की घोषणा के बावजूद उसका कोई भविष्य नहीं है।